राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण को यमुना नदी का पिता, धर्मराज को इनका भ्राता तथा भगवान श्री कृष्ण के अष्टपटरानियों में से एक कालिंदी भी हैं। भगवान श्री कृष्ण को ब्रज के संस्कृति का जनक कहा जाता है। उसी स्थान पर यमुना नदी को जननी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ब्रजधाम में माँ यमुना को आज भी ब्रजवासी श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी कहकर पुकारते हैं तथा वहाँ 12 महीने यमुना जी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में इसका एक अलग महत्व होता है। कार्तिक मास में ब्रजवासी यमुना नदी में दीप दान करते हैं। संपूर्ण नदी को दीपों से सजाया जाता है। दोस्तों, कार्तिक माह में यमुना नदी की शोभा देखते मिलते हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो यमुना नदी ब्रजवासी की माता है, इसलिए ब्रज में उन्हें यमुना मैया कहकर पुकारा जाता है। प्राचीन नदियों में यमुना नदी की गणना गंगा नदी के साथ ही की जाती है। दोस्तों, ये दोनों नदियाँ भारतवर्ष की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे कि जब यमुना नदी में डूबते हुए बच्ची को बचाने चले श्री कृष्ण, उस दिन यमुना नदी किनारे दोस्तों एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला। दोस्तों, इस चमत्कार को देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और भगवान श्री कृष्ण के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराज बाके बिहारी हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था वृंदावन के रहने वाले मोहन जी के साथ। दोस्तों, मोहन जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज़ सुबह तैयार होकर सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर जाते थे। उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते थे। मोहन जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहन रखा था। दोस्तों, मोहन जी का परिवार मथुरा में रहता था, जिसमें उनके माता पिता, पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी रहती थी। गोविंद जी की मथुरा में एक फल की दुकान थी, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता था। गोविंद जी हर पर्व में अपने पत्नी के साथ यमुना स्नान करने जाते थे और वह वृंदावन जरूर जाते थे। पहले तो यमुना में स्नान करते थे, फिर बिहारी जी के दर्शन करके वापस घर लौट आते थे। हर बार की तरह गोविंद जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी दोस्तों, उनकी 5 साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी, वो जिद करती रही। तो मोहन जी ने अपने पत्नी से कहा, चलो कि ले चलते हैं बच्ची को भी साथ में, लेकिन इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। फिर दोस्तों, वो तीनों वृंदावन के यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। मोहन हर बार निधिवन घाट के बगल में आरती घाट पर स्नान करता था, जहां पर यमुना जी की आरती हुआ करती थी। मोहन जी ने अपने पत्नी से कहा कि तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ख्याल रखता हूँ। दोस्तों, उसकी पत्नी स्नान करके आती है। फिर मोहन बोलता है कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं स्नान करके आता हूँ। फिर मोहन स्नान करने के लिए चला जाता है। उसके बाद मोहन की पत्नी वहीं पर धूप बत्ती जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगी। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई। उस वक्त मोहन स्नान कर रहा था और उसकी पत्नी पूजा कर रही थी, इसीलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर गया ही नहीं। वह बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज़ आती है। तब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ उसकी बच्ची नहीं मिलती है। जब वो यमुना की तरफ देखती है तो घबरा जाती है। तब उसकी बच्ची यमुना नदी में काफ़ी डूब रही थी। दोस्तों, मोहन को भी तैरना नहीं आता था। मोहन और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहाँ पर 16 साल का लड़का भाग कर आता है
और नदी में कूद जाता है। दोस्तों देखते देखते वह बच्चा लड़की को यमुना से बाहर लेकर आता है। उसकी माँ बच्ची को गले लगाकर रोने लगती है। मोहन की नज़र उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वह लड़का यमुना नदी में कूद जाता है। दोस्तों मोहन काफ़ी देर तक खड़ा होकर उस लड़के का इंतज़ार करता है, लेकिन वह लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं। मोहन समझ चुका था कि यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वो स्वयं साक्षात बाके बिहारी जी थे, जो मेरी बेटी को बचाने के लिए आए थे। उसके बाद वो खुशी मन से बाके बिहारी जी के मंदिर में जाता है और बाके बिहारी जी का धन्यवाद करता है। धीरे धीरे दोस्तों ये चमत्कारिक घटना पूरे वृंदावन में फैल गई। दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप बाके बिहारी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।